हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। भाइयों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। आज हम आपके लिए लाए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। पहले माइक चेक करना जरूरी है, नहीं तो भैया हमारा बन जाएगा पोपट। ठीक है, पोपट क्यों भाई? माइक चेक नहीं करेंगे तो भैया क्या होगा, वीडियो म्यूट हो जाती है ना। पर हमें तो भैया आवाज के साथ, आपको पूरी आवाज के साथ, जोश के साथ बिल्कुल पढ़ाना है। तो भैया आवाज बंद नहीं होनी चाहिए और आपके हाथ बंद नहीं होने चाहिए भाई। पहली बता दूं, हाथ बंद होने से क्या मतलब है भैया आपका? हाथ बंद होने से मतलब है आपको 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 बता दूं। अबे क्या क्या गिर रहा है? ये कॉपी है, ठीक है। ये कॉपी में आपको लिखते रहना है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लिखते रहना है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो सब आपको लिखते रहना। पहले सामान साइड करो। वो सब आपको लिखते रहना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। एक चीज और बता दूं, अभी क्या हुआ, आप क्लास 10th में हो। अरे भैया ये तो सबको पता है, अब हम क्लास 10th में ही है ना। ये तो भैया सबको पता है। नई बात बताऊं, नई बात बता रहा हूं, ठीक है। जो बच्चा आगे चल के मैथ लेने वाला है, ठीक है, 11th 12th में, ठीक है, 11th 12th में, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? उसमें भी भाई 11th और 12th में जो मैथ सब्जेक्ट आएगा जिसके पास, देखो एक तो पीसीएम में आने वाला है मैथ सब्जेक्ट। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपने 11th तक पीसीएम ले ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ में चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, और जो बच्चा कॉमर्स लेगा, ठीक है, कॉमर्स लेगा, उसके लिए भी भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके सवाल, मतलब ये पूरा चैप्टर ही आ जाता है 11th 12th की बुक में। इसलिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया क्लास 10th में, तो भाई आगे चल के आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। नहीं तो फिर आप परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस में भाई दिक्कत आएगी। पर मैं वो दिक्कत आने नहीं देना चाहता और ना तुम्हें आने दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे से जुड़ते हो, ठीक है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। उसके बाद बता दूं, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। और आपके सामने मैं टारगेट रखा 50 सब्सक्राइबर को, वो पूरा करवाओ, जिससे मैं लाइव आके आपको और अच्छी नॉलेज दे सकूं। पर अभी भी भाई ऐसा चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपको मजा देने वाली है। और बिल्कुल भाई बेसिक से पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा नाम है, ये सोच के मत पढ़ो। सोचो हलवा है, हलवा बस खाना है, हलवा परोस के रख दूं तुम्हें, बस खाना है आराम से, हलवा हलवा है, ठीक है। पहले तो सुन लो, पहले तो सुन लो, जो ये ऐसे करके एंगल बनाते हैं, किस चीज का होता है भैया? 90 डिग्री का होता है। किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। ये एंगल किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। इसे 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 क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी कहते हैं। 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एक नाम और कहते हैं। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? अब इस ट्राइंगल को हम बोलते क्या है? इस ट्राइंगल को बोलते क्या है जब एक साइड क्या हो, मतलब ये क्या हो, 90 डिग्री का हो, एंगल क्या हो, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो इस वाले ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ, क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं जिसका साइड क्या हो, 90 डिग्री की हो। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। देखो 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 देखो, मान लो ये क्या है, आपकी बेस है, बेस है, बेस है। और ये क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर वाली साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी? हाइपोटेनस होती है। और हाइपोटेनस, देख लो, सुन लो, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जहां पर ये ऐसा तीर सा दिखे, ये कोना सा दिखे, उसके सामने से एरो बना देना, और सामने वाला क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस होगा, याद रखना, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस को एच बोलते हैं, एच बोल दिया, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस क्या बोल दिया? एच बोल दिया। और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, रेफरेंस एंगल को मद्देनजर में रखते हुए, ठीक है, रेफरेंस एंगल को मद्देनजर में रखते हुए। थोड़ा भी सिखाऊंगा, क्या बता रहा हूं कि रेफरेंस एंगल क्या है, सब चीज अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। भाई इतना याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और बेस नीचे को बोल देंगे, परपेंडिकुलर इस जो खड़ी साइड है, खड़ी मतलब जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसे हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर बोल देंगे। पर परपेंडिकुलर और बेस, अगर मैं ट्राइंगल
अगर ये मैं ट्राइंगल इसको खड़ा कर दूं ऐसे करके, ठीक है, देखो सी बी, ठीक है, ऐसा खड़ा कर दूं, ठीक है, और इसको खड़ा करा, ये नीचे आ गया बी से ए, बी से ए। भैया कुछ अंतर आया है, कुछ अंतर आया बता दो। ये हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या था, हमारा ए बी, ए बी ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर था, ठीक है, परपेंडिकुलर था, ठीक है, और ये क्या थी, हमारी बेस थी। अब देखो बेस हमारी क्या बन गई, परपेंडिकुलर बन गई, परपेंडिकुलर बन क्या बन गई, बेस बन गई। तो मतलब क्या है भाई, या परपेंडिकुलर इसे मान लो, या परपेंडिकुलर इसे मान लो, या बेस इसे मान लो, या परपेंडिकुलर इसे मान लो, दोनों बात क्या है, एक है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसे करके भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है सामने वाली साइड क्या है, हमारी हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री के सामने, ये भाई कभी चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, नेवर चेंज। याद बस क्या रखना है, हाइपोटेनस वाले रखना है। अगर आपने याद रख लिया तो समझ लो कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो एक चीज बता दूं, अगर आपका ट्राइंगल क्या है, हाइपोटेनस है, मतलब सॉरी क्या नाम है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपके मन में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, सही 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 सोचा है, सही सोचा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भैया, पाइथागोरस थ्योरम तो आने वाली है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में आने वाला है। और एक चीज और बता दूं, इस पूरे चैप्टर में हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल के साथ खेलने वाले हैं। तो मतलब पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ बिल्कुल, पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी। और भाई एक चीज बता दूं, इससे पहले मैं 6-7 चैप्टर और डाल रखे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक चैप्टर डाल रखे हैं, उसको जाके प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं 1 से लेकर 7 तक चैप्टर, ठीक है, बहुत तगड़ी तरीके से करवा रखे। एक बार उनको जाके देखो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो हमसे भाई कमेंट करो, हमसे पूछो, हम पर्सनल में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप कमेंट करिए भाई, हमें पता लगना चाहिए भैया कि दिक्कत क्या है, ठीक है। तो माइक चेक कर लो भाई, हाँ कर लिया भैया, कर लिया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो देखो, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, इसको याद देखो कैसे रखो, याद देखो कैसे रखो। जो ये साइड है, हाइपोटेनस वाली साइड है, याद रखना है, जो हाइपोटेनस वाली साइड है, याद कैसे रखना है, ठीक है, हाइपोटेनस वाली साइड है, इक्वल्स टू मत लगाओ, ठीक है, हाइपोटेनस वाली साइड जो बाकी दो साइड है इसके सम के इक्वल होती है, याद रखना। जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो बाकी जो साइड के सम, बाकी जो साइड क्या है, पी प्लस बी, परपेंडिकुलर और बेस है, उसके सम के इक्वल होती है, सम मतलब प्लस के इक्वल होती है, ठीक है, बाकी दो साइड के सम के इक्वल होती है। बस एक चीज और याद रखना, क्या आता है, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। मतलब क्या है भैया, मतलब क्या है, स्क्वायर क्यों लगाया, देखो स्क्वायर क्यों लगाया, बोला हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो सम के स्क्वायर के बराबर होता है। बाकी दो इंडिविजुअल जो साइड दे रखी है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इंडिविजुअल साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस भाई चलो यार छोड़ो भैया, क्या क्या बता रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतना याद करो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस जो है आपका वो बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर भी है स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। वे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, इतना समझ लिया। अब आगे बताते हैं रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल क्या होता है, पहले इसे इरेज कर दे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट लो। देखो इसमें समझाया क्या मैंने, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल टाइप का ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, जो हम अपने हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसे बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के, जहां पे एंगल बना है 90 डिग्री के उसके सामने वाला होगा, ठीक है, उसके सामने वाला होगा हमेशा हाइपोटेनस। फिर हमने पढ़ा पाइथागोरस बाबा भी यहाँ पे आ गए, ठीक है, उनको भी पढ़ लिया हमने। जो हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनस होगा, जो सबसे बड़ी साइड है वो बाकी दो साइड के सम के इक्वल होगा, बाकी दो साइड के सम के इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया, बस आ गया आ गया आ गया आ गया भैया, आ गया तो लिख दो आ गया। चलो भैया अब एक चीज, चलो अब बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब टॉपिक क्या है, रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल होता क्या है, अब हमें पता तो है, हमें पता तो है भाई, सामने वाला क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस होगा, बट
बट इस एंगल के लिए हमें बताना है, इस एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया था, या परपेंडिकुलर इसे मान लो या इसे मान लो, परपेंडिकुलर इसे मान लो या इसे मान लो। मैंने बताया था भाई, भैया हाँ बताया तो था, है ना। अब भैया अब मैं पूछ रहा हूं, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। इसके लिए क्या होगा भाई, एक ही होगा परपेंडिकुलर, एक ही बेस होगा। ये नहीं कि तुम इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसे बेस मान लो। अब किसकी बात करिए, मैंने अब स्पेसिफिक रेफरेंस एंगल की बात करिए कि भैया इस एंगल के लिए बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। अब सुन लो, ये एंगल मान लो कोई है, थीटा मान लो, और इसे नाम दे दो ए बी सी। अब देखो एंगल जो थीटा है उसका जो एडजेसेंट साइड है उसे हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। अब एडजेसेंट का साइड का मतलब क्या है भैया, इससे लगा हुआ साइड, इससे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ साइड, उसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड को हम क्या मान लेंगे, बेस। अब एडजेसेंट इससे बराबर में लगा हुआ साइड क्या है, नीचे वाली है ना, नीचे वाली लगी, ये तो हमें पता लग गया ना, ये तो हाइपोटेनस वाली साइड है। इससे बराबर में लगी हुई साइड क्या है, ये नीचे वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोल देंगे, मतलब बी मान लिया, या पूरा लिख लो बेस बोल देंगे। ठीक है, बेस बोल दिया। और इसे एक नाम और देते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। अब जो हमारा रेफरेंस एंगल है, जो हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल है, उसका बिल्कुल साइड अपोजिट लो, बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल दुश्मन, बिल्कुल सामने वाला दुश्मन क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सामने वाला। देखो ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, चाहे रेफरेंस एंगल कोई सा भी हो, ये हमारा चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस होगा। और जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके एडजेसेंट साइड में क्या होगा, बेस होगा। और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब उस एंगल के अपोजिट साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड में क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर होगा। और क्या बोलते हैं, पीवी बोलते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होगा। एंगल के, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उसके एडजेसेंट साइड क्या होगी हमारी, बेस होगी। और एक क्या है, ये बिल्कुल, ये तो हर बार सेम रहेगा, हाइपोटेनस होगा। अब देखो भैया, आप क्वेश्चन दे दिया पर आपने समझाया भी तो है, हाँ भैया मैं समझाया भी है यार। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, अब इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस मुझे बताओ क्या है। और रेफरेंस एंगल आपको दे दिया है, रेफरेंस एंगल क्या है हमारा, ये है। इसे नाम दे दो थीटा, दे दो या कुछ भी दे दो यार, थीटा ही देते हैं वैसे, थीटा नाम दे दो। ठीक है, अब थीटा नाम दे दिया, अब बताओ मुझे इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या है। देखो पहले साफ सीधी बात है, ये तो हमेशा बिल्कुल कॉमन है हर किसी के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, मतलब हर रेफरेंस एंगल के लिए कॉमन है। जो ये 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हमारा, क्या है, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइपोटेनस होगा। अब हमें बस इन दो साइड्स को बताना है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। देखो बोला क्या था, जो एंगल है उसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा। और हमारा बेस क्या रहेगा, बेस जो उसके एडजेसेंट है, जो उसके एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब ये वाला, एडजेसेंट मतलब उससे कोने में लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। बेस क्या होगा, ये हमारी पी क्यू, है ना, और परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भैया जी, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, बेस क्या हो गई हमारी, पी क्यू बोल दो या क्यू पी बोल दो, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर बोल दो या आर क्यू बोल दो, दोनों बात एक ही है। समझ में आया, भैया तो लिख दो आया। जो रेफरेंस एंगल है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उसका एडजेसेंट मतलब उससे बगल में लगा हुआ एंगल क्या होगा, बेस होगा। नहीं, उसके बगल में लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। उसके बगल में लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। उस एंगल के बगल में लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। याद रखना भाई, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में, ठीक है,
इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल के हम साइड्स और एंगल के साथ ही खेलेंगे, ठीक है। राइट एंगल के साइड्स और एंगल के साथ खेलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई कॉपी में लिख लो यार, कॉपी में लिख दो यार, लिख लो लिख लो। कौन है? हाँ कौन है? देखो हमने इसे रेफरेंस एंगल माना। देखो भाई हाइपोटेनस तो भाई सबके लिए सेम ही रहेगा, चाहे रेफरेंस एंगल ये हो चाहे ये हो, ठीक है। पर ये माना तो रेफरेंस एंगल ये माना तो इसके लिए बेस क्या होगी? एडजेसेंट वाली होगी। एडजेसेंट क्या है? नीचे वाली। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके बिल्कुल अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। अब बताओ ये परपेंडिकुलर का रिलेशन किस किस के साथ हो सकता है? एक इसके साथ हो सकता है, एक इसके साथ हो सकता है, और बेस का रिलेशन एक इसके साथ और इसका अपोजिट इसके साथ, ठीक है। इसका अपोजिट इसके साथ, समझ में आया? चलो ठीक है। बेस परपेंडिकुलर का एक तो हाइपोटेनस के साथ हो सकता है, एक तो बेस के साथ, और बेस का क्या हो सकता है? एक तो हाइपोटेनस के साथ, एक तो परपेंडिकुलर के साथ। हाइपोटेनस का इसका उल्टा, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ और बेस के साथ, ठीक है। दोनों के साथ रिलेशन। चलो अब बताते हैं, ठीक है। रिलेशन पता लग गया क्या होता है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मान लो दो लोग हैं, एक का नाम है राहुल, भाई रिलेट नहीं करना कोई, एक का नाम है सोनू, ठीक है। अब क्या है? एक की एज है 15, एक की है 20। देखो अब बोला इसका रेशियो बताओ। रेशियो तो राहुल की एज अपॉन में सोनू की एज। राहुल की कितनी है? 15 अपॉन में सोनू कितनी? 5 3 जा 5 2 जा, ओ सॉरी 5 4 जा, तो 3:4 क्या हो गया? इसका रेशियो हो गया। अब पर रेशियो किसका बताना है? इसका बताना है, ठीक है। साइड्स का रेशियो बताना है। अब देखो रेशियो बताना है, रेशियो बताना है। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद। अगर आपने ये याद रख लिया पंडित बद्री प्रसाद, तो भाई मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद करवा देता हूं। अगर आपने याद रखा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, तो लिख दो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दो हर हर बोले, ठीक है। अब देखो पी का रिलेशन एच के साथ बिल्कुल ठीक है ना। पी का रिलेशन एच के साथ, ठीक है, और बी का रिलेशन भी एच के साथ, और पी का रिलेशन बी के साथ भी, ठीक है। अब एक उल्टा होता है इसका, पी का रिलेशन एच के साथ तो ठीक है, अब पी का रिलेशन बी के साथ भी होगा, है ना। पी का रिलेशन बी के साथ भी होगा, है ना। पी का रिलेशन एच के साथ होगा, पी का रिलेशन बी के साथ। अब सुन लो, पी के रिलेशन बी के साथ भी होगा। अब क्या है? इसका उल्टा कर दो, इसका क्या उल्टा कर दो, ठीक है। एच का रिलेशन क्या हो गया? पी के साथ, याद रखो, रुक जाओ। और एच का रिलेशन बी के साथ, और पी का रिलेशन बी के साथ। देखो ये क्या हो गए? हमारे 6 हो गए, 6 हमारे रेशियो हो गए। अब रेशियो के नाम क्या है? रेशियो के नाम क्या है? रेशियो के नाम क्या है? इतना याद रखा, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। फिर नीचे लिख दो हर हर भोले, और इसके अपोजिट में लिख दो, इसको बस उल्टा कर दो। इसको क्या करो? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा कर दो। इसको ऊपर लिया, उसको नीचे लिया, इसको इसको क्या करा? हमने ऊपर लिया, इसको नीचे लिया। इसमें भी सेम, इसका उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो एच ऊपर चला गया, बी नीचे चला गया। इसमें उल्टा कर दिया, बी ऊपर चला गया, पी नीचे चला गया। अब इसका नाम होता है, नाम क्या होता है? साइन ई। और इस एंगल को मान लो थीटा मान लो, तो साइन ई थीटा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? कोसाइन ई, कोसाइन ई, ठीक है, थीटा। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक याद रखना, कोसेक केंट, ठीक है। कोसाइन का क्या होता है? कोसाइन का बताओ कोई? सेक एंट। टेंजेंट का क्या होता है? टेंजेंट का क्या होता है? कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं? साइन थीटा, ठीक है। इसका आगे आगे का लिख लो, कोसाइन थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे भाई किसी का स्कूल में नाम है पूरा, ठीक है, पूरा नाम है मान लो अभिमन्यु है, घर पे क्या पता अभी बोलते हो, है ना, या मन्यू बोलते हो, मन्नू बोलते हो, या कुछ भी मान लो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसी तरीके से साइन को बोलते हैं साइन थीटा, कोसाइन को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा, टेंजेंट को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। देखो इसके आगे के ये साइन, इधर का कॉस उठा लिया, इधर का टेन उठा लिया है। अब देखो कॉसेक,
इधर से क्या उठा लिया हमने, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। इधर से क्या उठा लिया, एस ई सी, सेक थीटा, ठीक है। इधर से उठा लिया कॉट, सी ओ टी, कॉट थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो आपने अगर 3 रेशियो याद कर लिए, उसके क्या करने, अपोजिट करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है, ये याद हो गया, इसका अपोजिट कर दो, बस 3 और रेशियो निकल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया। देखो एक पी का रिलेशन होगा एच के साथ, तो इसका उल्टा भी तो होगा, एच का रिलेशन पी के साथ भी होगा। बी का रिलेशन क्या हुआ, एच के साथ, बी का रिलेशन एच के साथ, एच का रिलेशन भी बी के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है भैया। पी का रिलेशन हुआ बी के साथ, पी का रिलेशन हुआ बी के साथ, तो बी का रिलेशन भी तो पी के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है भैया बात। इतना समझ में आया कि नहीं? भैया आया, तो लिख दो भैया आया आया। ये याद करने में कोई मुश्किल तो बात नहीं है, नहीं है भैया, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों? पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर भोले। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कोसाइन का कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इतना याद रखना, ये चाहे याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, साइन ही, कॉसाइन, टेंजेंट, आपको बस ये याद होना चाहिए, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये याद कर लेना बस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको तो आएगा, बस तुम बस ये 3 याद कर लो, 3, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद हो गया, तो इसका अपोजिट ही 3 और आ जाएंगे। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, और कोसाइन का उल्टा सेकेंड सेक, ठीक है, टेंजेंट का उल्टा कॉट, ठीक है, ये याद हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये रेशियो मिटाई नहीं है, चलो अभी इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं पूछूं इसमें से साइड्स क्या क्या हैं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है या ये बेस है ना। बस हाइपोटेनस का हमें पता है कि हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहेंगे, है ना। तो भैया आपको एक क्वेश्चन पूछना है हमसे कि भैया रेफरेंस एंगल बताओ, पहले रेफरेंस एंगल कौन सा है, ठीक है। हमने मान लो रेफरेंस एंगल ये मान लिया, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल के थीटा मान लिया रेफरेंस एंगल, उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद रखना। और इसके एडजेसेंट मतलब बगल वाले साइड क्या होती है, हमारी बेस होती है। अब मैं पूछूं तुमसे, अब मैं पूछूं साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा हूं, ठीक है। साइन कॉस कॉसेक कॉट, अब बचा क्या, एक बचाओ, बताओ 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 भाई, बताओ बताओ बताओ। कॉसेक भी साइन का हो गया, साइन का अपोजिट कॉस, ठीक है, साइन का अपोजिट कॉस। अब टेन थीटा, टेन थीटा भी हो गया, कॉट थीटा भी हो गया, सेक थीटा नहीं हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखो अब देखो अब देखो, पहले बताओ पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, याद रखना। चलो रुक जाओ यार, बिल्कुल लाइन से लिखते हैं यार, गलत कर दिया, रुक जाओ 1 मिनट रुको, इसे क्यों मिटा दिया भैया, ठीक है। साइन कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, समझने में आसानी होगी, ठीक है, दिक्कत मत लो। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो साइन, ठीक है, साइन पूछा है, साइन थीटा यहां पर क्या है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपोन, अपोन नहीं पता मैं, साइन कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद रखना। इधर क्या होगा, इसका अपोजिट एच अपोन में पी, है ना, इसका अपोजिट एच अपोन में बी, अब इसका अपोजिट बी अपोन में पी। अब देखो पी और एच क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 9 है, ठीक है, और एच क्या है अपना 7 है। अब इसके लिए बताओ, कॉस के लिए बताओ, कॉस के लिए बताओ भैया, कॉस के लिए, कॉस के लिए क्या है 20, बेस क्या है अपनी यहां पर 8 है, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है 7 है। अब टेन थीटा के लिए बताओ, टेन थीटा के लिए पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 9 है, और बेस क्या है अपना 8 है, बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। अब इधर देखो कॉसेक के लिए बताओ, कॉसेक के लिए, कॉसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 9 है, बिल्कुल ठीक भैया। अब बताओ सेक थीटा के लिए बताओ, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है 7 है, ठीक है, बेस क्या है 8 है,
ठीक है। अब cos थीटा के लिए बताओ, cos थीटा के लिए बेस क्या है, 8 है ना, और परपेंडिकुलर क्या है, 9 है। अब मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे, उल्टा पूछूं क्या भैया, उल्टा क्या पूछना चाह रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हो, चलो बताओ। अगर मैं रेफरेंस एंगल चेंज कर दूं तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ आप। ठीक है भाई, इसी से ही आप समझ लो सीखोगे। ठीक है, मान लो अब मैंने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर दिया, ये थीटा मान लिया। अब सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं, रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया, रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया। तो अब आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। उसके एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमेशा ऑलवेज ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही रहेगा। अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, और साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन में एच होता है। ठीक है, पी अपॉन में एच होता है। अब एच क्या है इस वाले रेफरेंस एंगल के लिए, एच क्या है अपना, ये वाला है, और पी क्या है अपना, ये वाला है। पी क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, और एच क्या है अपना, 7। ठीक है, अब क्या है कॉस थीटा, इस वाले रेफरेंस एंगल के हिसाब से कॉस थीटा का बी अपॉन एच क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस इसका एडजेसेंट वाला 9, और हाइपोटेनस क्या होगा अपना 7 होगा। ठीक है, कॉस हो गया, कॉस के बाद टेन, टेन थीटा के लिए और ये रेफरेंस एंगल के लिए पी अपॉन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा अपना 8 होगा, बेस क्या होगा अपना 9 होगा। ठीक है, अब देखो टेन थीटा हो गया। अब इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा के लिए, ठीक है, कॉसेक थीटा उस वाले रेफरेंस एंगल के लिए एच अपॉन में पी क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है, कॉसेक हो गया। सेक थीटा के लिए एच अपॉन बी क्या होगा, सेक के लिए एच अपॉन बी क्या होगा, एच क्या है अपना 7 है, बेस क्या है अपना 9 है। ठीक है, सेक हो गया। कॉट थीटा, कॉट थीटा उस वाले रेफरेंस एंगल के लिए बी अपॉन पी क्या होगा, बी अपॉन पी, बी क्या है 9 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है। समझ में आया कि नहीं भाई, बिल्कुल आसान सी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। साइन कॉस टेन याद रखो, पर पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके आगे के आप इसको बस रेसिप्रोक कर दो, एच ऊपर चल गया नीचे पी आ गया, एच ऊपर चल गया नीचे बी आ गया, बी ऊपर चला गया पी नीचे आ गया। बिल्कुल आसान सा है कि नहीं भैया, है तो आसान सा भाई, बिल्कुल आसान है सब चीज, देख लो अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, तो भैया आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी अभी बहुत सारी वीडियो लानी बाकी है, जिसमें वन शॉट भी आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर पीवाईक्यूज, 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ। तो भाई आपको बने रहना है अभी, अगर आप बनते हो तो भैया आपका समझ लो 11th और 12th भी का बेस जो है यहीं से क्लियर हो जाएगा, और 10th के लिए समझ लो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इतनी गारंटी देता हूं, पर आप बने रहो भाई, मैं धीरे धीरे करके अभी समझाऊं, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। ठीक है, एक चीज और बता दूं भाई, लिखते रहो जितना हो सके, लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या देखो इसमें क्या है, हमें कॉस थीटा का रेफरेंस, कॉस थीटा का रेशियो दे रखा है, और बाकी जो 5 बचे हुए रेशियो निकालने हैं, बाकी 5 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। पहले देखो गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है पहले लिख लो, गिवन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 8/7 है। अब cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, दूसरे में क्या आता है, बद्री आता है ना, बद्री मतलब बेस, है ना, फिर क्या है हर, ऊपर वाले में हर आता है, फिर नीचे वाले में हर, हर हर भोले, तो हर हर मतलब नीचे वाला हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो हमें क्या है, बेस और हाइपोटेनस तो दे रखा है, बेस मान लो ये है ना, मान लो केवल, और हाइपोटेनस हमें दे रखा है 7, हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर बाकी है। अब देखो परपेंडिकुलर बाकी है, तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, उससे ही हमें निकल पाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक्स और मान लो, एक्स और मान लो, ठीक है, मान लो पता लग जाएगा क्यों। ठीक है, मानना पड़ेगा, नहीं तो भाई क्वेश्चन देखो गलत हो जाएगा भाई, ये पहले बता दूं, यहाँ पे मानना पड़ेगा तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। मान लो यार, क्या दिक्कत आ रही है यार एक्स मानने में यार, एक्स मान लो, तो बेस क्या हो गया हमारा 8x हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया 7x हो गया, बचा क्या है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किससे निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या भैया बता दो। एच स्क्वायर के इक्वल होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो एच स्क्वायर क्या है 7x का स्क्वायर, पी स्क्वायर नहीं पता वही हमें फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर क्या है अपना 8x का स्क्वायर। ठीक है, रुको एक मिनट रिफिलिंग कर लो। वो यार मार्कर चल नहीं रहा यार, वो यार कैसी बात कर दी भैया, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा यार, बताओ तो सही भैया क्यों नहीं चल रहा है मार्कर। और एक चीज बता दो भाई, कमेंट में बता दो भाई हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना मेरे भाइयों। तब तक यहाँ रिफिलिंग हो रही है, तब तक भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं आप भाई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई, किसी चीज की अगर किसी सब्जेक्ट को लेके हमें बताओ भाई, शेयर करो यार, शेयर करो मेरे भाई। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब देखो एक बार रुक जाओ, मैं कैमरा एंगल चेक कर लूं नीचे तक कहां तक हम लिख सकते हैं, बस एक स्टेप और लिख सकते हैं। अरे यार ये तो 17 है, यहाँ पर भी 17 है, ठीक है। क्या होगा 17x स्क्वायर, 17x स्क्वायर इंटू में 17x स्क्वायर, 17 की मल्टीप्लाई 17 से करो, ठीक है। अगर नहीं आती तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार। 7 7 49, 7 7 और 4 11, 1 7 7, 1 1 1, 9 8 2 289, 289 एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया यार, एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया, 289 और एक्स की इंटू एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो 289, 89 एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू में पी का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब 8 के इंटू 8 से कर लो, ठीक है, 8 8 जा 64, एक्स के एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, 64 एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरे को ले जाओ ऊपर, ऊपर ले गए। अब देखो 289, ठीक है, 289 माइनस, देखो ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 64x स्क्वायर, यहां पर भी तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर इजिकल्स टू में पी का स्क्वायर। अब देखो 289x स्क्वायर में से 64x स्क्वायर गया, ठीक है, तो 289 में से 64 गया तो बताओ कितना आएगा, 5 फिर क्या आएगा 2 2 आएगा, 225 आया, 2 2 5 एक्स स्क्वायर आया इजिकल्स टू में पी का स्क्वायर। अब देखो 2 2 5 है, ये स्क्वायर इधर आके क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो 2 2 5 एक्स स्क्वायर ये आ गया रूट में इजिकल्स टू पी, इजिकल्स टू क्या आ गया पी, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमने क्या करा, देखो एक तो 225 रूट में और एक तो एक्स स्क्वायर रूट में, तो एक्स स्क्वायर रूट से हटाया तो क्या आ गया इधर तो एक्स बचेगा, ठीक है। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, 5 1 5 2 7 1 5 5 1 1 1, बताओ क्या होता है, अब तो बता दो भाई मेरे, अब तो बता दो, 15 का होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 15 इंटू 15 इंटू में एक्स बचा था इधर एक्स, अभी क्या हुआ दोनों स्क्वायर हो रहे हैं पेयर बनाने तो रूट से बाहर हो जाएगा, 15 एक्स, इसका क्या आ गया, क्या आ गया पी आ गया, पी कितना आ गया 15 एक्स आ गया, पी क्या आ गया हमारा 15 एक्स, पी क्या आ गया हमारा 15 एक्स। चलो अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते, पी कितना आ गया हमारा 15 आ गया, ठीक है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें, ठीक है भाई निकाल लो। चलो बताते हैं कैसे निकालते हैं, अभी निकाले थे 5 भैया, वैसे ही निकालने सेम टू सेम, निकाल सकते हो तो भाई निकालो, तब तक मैं इधर बता देता हूँ। निकालो यार किस चीज की भाई, देखो यार खुद से करोगे तब ज्यादा आएगा, और कोई दिक्कत नहीं हम बैठे हैं भाई, हम बताएंगे भाई आपको, टेंशन किस चीज की लेनी है। देखो चलो हमें पता है, हमें पता है क्या पता है भैया बताओ, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है, और ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। साइन में क्या होता है पंडित, कॉस में बदरी प्रसाद, ठीक है, याद रखना। 5 और निकालने हैं तो एक तो दे रखा, 5 और निकालने, हर हर बोले, पहले लिख लो यार क्या क्या में दे रखा है। अब देखो, अब देखो बाकी जो साइन का अपोजिट क्या होगा कॉसेक होगा, कॉसेक में क्या होगा इसका अपोजिट कर दो, पी पी अपॉन एच लिखा है तो एच अपॉन पी कर दो, एच अपॉन पी। अब कॉस का उल्टा क्या होता है
कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और सेक, अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर दो, एच अपॉन में बी कर दो, एच अपॉन में बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या वैल्यू लिखनी है इसकी? टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट, कॉट। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करा तो बी अपॉन में पी हो जाएगा, बी अपॉन में पी हो जाएगा। अब देखो, अब देखो यहां पर पी क्या है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, अभी निकाला है 15x है, 15x अपोन में h क्या है? 7x, काट दो x x, तो 15 अपोन में 7 बचा। समझ में आया? समझ में आया भाई? एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से भाई, कोई चीज समझ में ना आ रही है तो समझ लो। आई? देख लो एक बार, आई 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 आई। अबे यार 7 क्यों लिख रहा हूँ, 17 है, 17, 15 अपोन में 17। ठीक है, आप सुन लो, अब सुन लो। अब बेस क्या है? बेस क्या है? 8x है, हाइपोटेनस क्या है? 17x है। फिर से ये काट दो, 8 अपॉन 17। पी क्या है अपना? 15x है, और बेस क्या है अपना? 8x है। ये काटा, 15 अपॉन में 8 आ गया। ठीक है, इधर भी ऐसे देख लो, कॉसेक एच क्या है अपना? 17x है, और पी क्या है अपना? 15x है, 15x। पी क्या है? 15x। काटा ये तो 17/15 आ गया। ठीक है, सेक क्या है अपना? सेक 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 क्या है? एच, एच क्या है? 17x अपोन में बी क्या है? बी क्या है? 8x है, और एक्स एक्स काटा, 17 अपोन में 8 बचा, है ना। अब कॉट क्या है? बी अपोन में पी, बी क्या है अपना? 8x है, और पी क्या है अपना? 15x है। ठीक है, एक्स एक्स काटा तो कितना बचेगा? 8 अपोन में 15 बचेगा। देखो, ये तो हम पहले निकाल चुके थे, अभी निकाले कौन से? ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है। ठीक है, देखो 5 निकल गए, और बस यही हमसे पूछा था। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई? बस हमने क्या लगा दिया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया? फाइंड आउट कर लिया पी, क्योंकि हमें पी नहीं दिया था, है ना। पी फाइंड आउट करने के बाद बाकी के हमने 5 रेशियोज निकाल लिए। कहीं दिक्कत आई? नहीं आई, तो भैया लिख दो नहीं आई दिक्कत कहीं पर भी। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तब तक का इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो भाई, लिख लो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बोला है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। मान लो इस बार एंगल का नाम दे दिया है, इसे ए नाम दे दिया एंगल का, तो इसे हम डी मान लेते हैं, है ना। बस सुन लो यार, अभी सुन लो भैया, सुन लो यार, पहले सुन लो। अब बताओ पहले हमें गिवन क्या है, पहले लिख लो भैया गिवन क्या है। गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें? 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। इस बार एंगल का नाम क्या दे दिया है? ए दे दिया है। एंगल का नाम क्या दे दिया है? ए दे दिया है। अब सुन लो, अब सुन लो, ये दोनों किसमें? मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू में जाके क्या हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। तो cot a क्या आ गया हमारा? 8 अपॉन में 15। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो क्या होता है? चलो बता दो मुझे। देखो साइन का क्या होता है भाई? याद दिलाओ, रिमाइंड जितनी बार होगा उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, साइन का क्या होता है मुझे बताओ। साइन क्या होता है? साइन कॉस टेन। पहले ये तीनों लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो? पंडित बद्री प्रसाद। उसके नीचे लिखो हर हर बोले। ठीक है, अब क्या है? इनका उल्टा कर दो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, साइन का क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। और कॉस का क्या होता है? सेक। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। और ये क्या है? इसका रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है? केवल कॉट दे रखा है। कॉट मतलब बी अपॉन में पी दे रखा है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ऊपर वाला बी है, नीचे वाला क्या दे रखा है? पी दे रखा है। नीचे वाला क्या दे रखा है? पी दे रखा है। देख लो एक बार सही से, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है भैया, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो, अब देखो हमसे पूछा क्या है? साइन और सेक पूछा है, साइन और सेक पूछा है, साइन और सेक पूछा है, साइन और सेक पूछा है भैया, बिल्कुल साइन और सेक पूछा है। देखो एक बार देख लो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखो साइन और सेक में देखो एच की जरूरत पड़ रही है, पर यहाँ पर एच तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
उससे हम क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। चलो ठीक है, एच निकाल लो, ठीक है, एच निकाल लो, यहाँ पे एक्स मान लो, मानो चाहे मत मानो, चाहे मान लो, जरूरी है वैसे यार मानना, क्यों बताएं, ठीक है, जरूरी है, मान लो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। होता क्या है, एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एच स्क्वायर क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। हमें दिया क्या है, बी दिया है, बी कितना हमारा 8x है, और पी कितना है हमारा 15x है, ठीक है। ए हमने इसे माना तो इसे बी मान लिया ना, बेस एडजेसेंट वाले को क्या मानते हैं हम, बेस मानते हैं, और अपोजिट वाले को क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं, और इसके अपोजिट वाला तो हाइपोटेनस होता ही है, हमें हाइपोटेनस ही निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, बी कितना है अपना, बी कितना है 8x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 15x का होल स्क्वायर। चलो ठीक है भैया, अब करना स्टार्ट भी कर दो भैया, क्या बकवास करते रहते हो। चलो ठीक है, अब 8x की इंटू कर रहे हैं 8x से, कितना होगा 8 8 जा 64, एक्स का एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, इतना पता है हमें यार, 64x स्क्वायर प्लस अब 15 का करोगे तो 15x इंटू में 15x कितना होगा 15 15 जा 225, नहीं विश्वास तो एक बार ऐसे कर लिखो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 7 1 5 जा 5 1 1 जा 1 5 1 2 225 आ गया बिल्कुल। अब x की x से कर तो एक्स स्क्वायर आ गया, 225 का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा एच का स्क्वायर। अब क्या है, जो स्क्वायर है इसका, इसको रूट में भेज दो, है ना, रूट में भेज दो, रूट मान लो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करो, अब दोनों को प्लस करो, 225 65 को प्लस करो 10, सॉरी 64 है यार, 64 है, 64 है तो 9 आएगा ना, 2 6 8 दो 269 किसका स्क्वायर रूट है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे पूछना है तुमसे, पूछना है, पूछना है, बताओ बताओ, 269 किसका स्क्वायर रूट है, देखो एक बार सही से देख लो, दिख रहा हो तो भाई बताओ एक बार, 269 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, बताओ एक बार, तब तक मैं मार्कर रिफिल कर लूं। 269 किसका स्क्वायर रूट है, बताओ 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 भाई, बताओ बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोलो, क्या बोल रहे हो, 17 का स्क्वायर है, ठीक है, 17 का स्क्वायर है, ठीक है भैया, 17 का स्क्वायर है, तो भैया ठीक है भैया, आपने बोला है तो भैया सही बोला है, क्या गलती कहाँ है, कहीं गलती नहीं है, क्या है 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 269, 269, अरे यार मार्कर डालने के बाद और खराब हो गया क्या, 269 का 269 एक्स स्क्वायर, 269 एक्स स्क्वायर रूट में आ गया एस 269, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, 17 इंटू 17 करा, 7 7 जा 49, 7 जा 7 7 4 11, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 1 7 जा 7 1 1 जा 1, 9 का 9 8 का 8 2 का 269 नहीं यार 289 ना, 289, अब क्या आ गया 289, 289 किसका होता है 17 का होता है, 289 किसका होगा 17 का होगा, 269 है 289, 289 किसका होगा 17 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू क्या आया, h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पहले तो देखो, पहले तो देखो, पहले तो देखो क्या बात है यहाँ पर, देखो एक तो रूट में होगा 289, और इधर हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर भी रूट में हो गया, इस वाले से ये घटा तो केवल एक्स बचेगा, और इधर क्या आएगा 17 इंटू 17 आ जाएगा रूट में, और इंटू में एक्स आ गया। देखो अगर कोई चीज रूट में और पेयर बनाती तो ये रूट के बाहर आ जाती है, और एक्स ऐसे, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 17x आ गई, तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एच की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या आती है अपनी 8x थी, पी की वैल्यू क्या थी 15x थी, और एच की वैल्यू क्या आ गई 17x हो गई। आया समझ में, आया तो लिख दो आया। चलो बढ़ते इसके रेशियो निकालने की तरफ, ठीक है, ये मिटा रहा हूं तब तक।
भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तभी आपको देखो नोटिफिकेशन मिल पाएगी भाई। देखो अगर बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अरे यार ये सब क्यों मिटा दिया, एच क्या था अपना 17 निकला था, फिर से लिख देता हूँ भाई, कोई नहीं। बी कितना निकला था, बी कितना है 8x है, और पी कितना है 15x है, और एच कितना है अपना 17x, ठीक है। अब निकालना क्या है, साइन निकालना है। साइन निकालना है, हाँ साइन ही निकालना, साइन ए निकालना है। साइन ए कितना होगा, पी अपॉन एच। अब पी कितना है अपना, पी है 15x, अपॉन में एच कितना है 17x, काट दिया तो क्या आ गया 15 अपॉन में 17 आ गया। अगला क्या पूछा भैया, सेक एक्स, सेक ए, सेक ए। सेक ए की वैल्यू कितनी, क्या होता है रेशियो, क्या होता है सेक का, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी होता है। अब एच क्या है अपना, एच क्या है 17x है, 17x है, और बी कितना है अपना 8x है, 8x, एक्स एक्स कटा कितना आ गया 17 अपॉन में 8 आ गया, 17 अपॉन में 8 आ गया। कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे दिक्कत आ रही है बताओ, आ रही है क्या, नहीं भैया कहीं दिक्कत नहीं आ रही, बस यहीं पे होता हमारा आंसर खत्म। हमने क्या निकाल लिया, साइन और सेक निकाल लिया, और यही पूछा था, साइन और सेक ही पूछा था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कॉसेक ए, हमें गिवन क्या है, पहले तो लिख लो भाई गिवन क्या है, गिवन क्या है, कॉसेक ए क्या है हमारा 2 है, ठीक है। और फाइंड क्या कर रहे हैं हमें, वैल्यू 1 अपॉन टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। भाई सेम वैसा ही है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और ए एंगल ए दे रखा है हमें, ठीक है। इसे मान लो ए बी सी, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें कॉस ए दे रखा है 2, है ना, कॉस ए दे रखा है 2, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 तो मान ही लेंगे, कुछ नहीं होता तो डिवाइड में 1 मान लोगे, अगर 1 से 2 को डिवाइड करो तो 2 ही आएगा। अब देखो, देखो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, और साइन क्या होता है हमारा, साइन क्या होता है बताओ, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और इसका उल्टा कर दें हम, इसका उल्टा कर दें, एच अपॉन में पी कर दें, वो क्या होता है हमारा कॉसेक होता है, ठीक है, ठीक है। और कॉसेक दे रखा है तो ऊपर वाला क्या होगा हमारा एच होगा, नीचे वाला क्या होगा पी होगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 2, और परपेंडिकुलर दे रखा है, इसके अपोजिट होगा ना, ए एंगल के अपोजिट क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है, बेस फाइंड आउट करना है ना, बेस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो एच दे रखा है 2x और p दे रखा है 1x, इतना पता है। देखो अभी बचा क्या है, यहाँ पर बेस निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है। और देखो यहां पर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो tan ए की जरूरत पड़ेगी, एक cos की, एक sin की, ठीक है। पहले लिख लो यहां पे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, tan की, cos की, cos ए की, सॉरी tan ए cos ए की, और tan ए cos ए sin ए की जरूरत पड़ेगी, इन तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। अब पहले बेस निकाल लेते हैं, बेस। अब बेस कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, है ना, प्लस p का स्क्वायर मतलब 1x का स्क्वायर, ठीक है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। ये प्लस का इधर आके माइनस में हुआ तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर आ रहा है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, ऊपर लिया है, ऊपर लिया है, ऊपर लिया है, ऊपर लिया है, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर है, ठीक है। अब ये इधर साइड आ गया, स्क्वायर इसका रूट में आ गया, तो एक तो 3 के साथ रूट लग जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ भी एक रूट लग जाएगा, इसके से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, रूट में 3 बचेगा, इज इक्वल्स टू में बी की वैल्यू क्या आ गई, √3x, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, √3x, √3x, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अब क्या है, साइन, साइन निकालना है, ठीक है, साइन का पता करना है ना, एक तो साइन पता करना है, एक कॉस ए पता करना है, एक tan ए। देखो कॉस ए, साइन क्या होगा हमारा p अपॉन एच, ये तो यहाँ पे पता है ना, साइन क्या होगा हमारा
P अपॉन H होगा, ठीक है। और कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा बताओ, कॉस क्या होगा बताओ मुझे, पंडी बदरी बदरी, कॉस से क्या होगा हमारा, कॉस से क्या होगा, साइन ही तो पता है P अपॉन H, कॉस से क्या होगा, ठीक है, B अपॉन H। अब tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बेस दे रखा है, बेस कितना निकाला हमने, √3 निकाला। एक्स देखो आपस में कट जाते हैं डिवाइड में, तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। साइन ए, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, बेस क्या है अपनी √3, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 2, परपेंडिकुलर क्या है अपना 1 और बेस कितना है √3। आ गया आ गया आ गया, देखो ये तीन चीज आ गई हमारी, और इन तीन चीजों की ही जरूरत है, ठीक है, इन तीनों चीज की जरूरत है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। भाई मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, पहले बता दूं, ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पर आपको सॉल्यूशन थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, भाई निकाल लो, जहां तक आ रहा है निकालते चले जाओ, ठीक है, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, जहां तक निकालोगे वहां के तो नंबर मिलेंगे कम से कम। चलो ठीक है, अब क्या है, इसको मिटा देते हैं पूरा। ये पता लग गया बी कितना आया हमारा, ठीक है, बी पता लग गया कितना आ गया। अब चलो अब चलो अब चलो अब चलो, अब लिख लो ये इक्वेशन लिख लो, इसे ऐसे करा, इक्वेशन 1/10 है, तो मान लो देखो 1/10 ए, अब 10 ए कितना निकाला 1/√3, 1/√3, देखो ये भी ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दिया, बताएंगे अभी आसान रहेगा इससे आपको करने में, ठीक है। अब साइन ए कितना निकला है, साइन ए निकला है 1/2, 1/2, और नीचे कितना निकला है 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना निकला है √3/2, ठीक आ रहा है बिल्कुल, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, देखो देखो देखो, हमेशा याद रखना, ये ऊपर की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, इसके नीचे वाले से होगी, और इसके नीचे की मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले से होगी। देखो कोई दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं आ रही, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो √3, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 1/2 का 1/2 एज इट इज लिखोगे, नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लोगे, दोनों का एलसीएम लगा के क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो √3 है ना, √3 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो प्लस का 2, प्लस का 2, ठीक है, समझ में आया, देखो समझ में आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो √3/1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 2/में, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 2√3 + 2, ठीक है। अब इससे ये कटा तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, √3/1 प्लस 1/√3 + 2, ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार चेक कर लो कैमरा चल रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना समझ में आया, आया भैया, आया 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 आया, ठीक है, आया। तो अब चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जगह बाकी है, ठीक है, जगह बाकी है, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो वही चीज आ जाती है, ठीक है, वही चीज आ जाएगी। तो एलसीएम लिया तो देखो क्या आ गया, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो यही चीज आ गई, √3 + 2 आ गई। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, है ना, चलो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेते हैं, √3 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, √3 + 2 से, है ना, और क्या करा हमने, और क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा, ठीक है, और क्या करा हमने 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो प्लस का 1 आ गया। अब देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 3 हो गया, प्लस √3 2√3 आ गया, प्लस का 1 में √3 + 2, 3 और 1 4 + 2√3 में √3 + 2, भाई ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, इतना ही छोड़ दो, इतना भी आपका आंसर माना जाएगा। अगर रेशनलाइजेशन करना चाहते हो तो रेशनलाइजेशन कर भी सकते हो,
बस इतना छोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना 4 + 2√3 अपॉन में √3 + 2। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है समझे तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, क्या सोच रहे हो। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्यारा सा तगड़ा सा, ठीक है। क्या बोला, इन ए ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अभी ए बी सी नहीं पता हमें कहां कहां पर ए बी सी है, ठीक है। एट सी, राइट एंगल एट सी, मतलब सी पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। इफ tan A = 1/3, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले देख लो हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है कि जो tan A है हमारा वो क्या है 1/3 है, बिल्कुल सही। अब tan होता क्या है, tan होता क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए साइन कॉस tan, ठीक है। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब क्या है P अपॉन में B होता है, क्या होता है P अपॉन में B, ठीक है। अब देखो इसे मान लो A B C, अब देखो इसे एंगल माना A, ठीक है। अब देखो इसके एडजेसेंट क्या है, ये वाला है, एडजेसेंट क्या है ये, और ये क्या है अपना हाइपोटेनस है ना, ये क्या है अपना हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमें दिया नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है। तो हमें दिया क्या क्या है, परपेंडिकुलर दिया है। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, एक दिया है, एक दिया है, एक दिया है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और इसके एडजेसेंट मतलब बगल वाली साइड, ये कितनी दी है हमें, एडजेसेंट वाला क्या होता है हमारा बेस होता है, बेस कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब देख लो परपेंडिकुलर दिया है 1x मान लो, और बेस कितना दिया है 3x, ठीक है। हमें निकालना क्या है, h निकालना है, h निकालना है, बताओ भाई देख लो एक बार, h निकालना है। अब h निकालते कैसे थे यही बता दो मुझे। भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, बिल्कुल सही, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या था, h² = b² प्लस p²। h² क्या है अपना, h² नहीं पता हमें, वही तो निकालना है, ठीक है। अब b क्या है अपना 3x² प्लस p कितना है 1x², ठीक है। अब देखो h² = 3, 3 जा 9x² प्लस 1 का 1 से करेंगे 1x², कितना आ गया, h² कितना आ गया 10x²। अब इसको ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो, ठीक है, ऊपर लिख लो, इसे ऊपर ही ले आओ, यहां पे लिखो, ठीक है। अब क्या है h² = 10x², ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट में 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं रूट रूट बन जाएगा ना, स्क्वायर उधर गया रूट बन जाएगा, और इसका भी रूट हो जाएगा, है ना। स्क्वायर से रूट कटा तो क्या आ गया, √10x आ गया। h की वैल्यू आ गई, बस इतना ही रखो, अभी इतना ही रखो। h की वैल्यू क्या आ गई, √10x, √10x, ठीक है। अब पूछा क्या क्या है, साइन ए पूछा है, ठीक है, साइन ए पूछा है, ठीक है, साइन ए। अब पहले साइन ए बताओ है क्या अपना, P अपॉन में h है, ठीक है। साइन ए क्या है, P अपॉन में h है, ठीक है। और कॉस बी पूछा है, ठीक है, कॉस बी पूछा है, ठीक है। साइन ए पूछा है, कॉस बी पूछा है, फिर कॉस ए भी पूछा है, कॉस ए भी पूछा है। अभी बताता हूँ कॉस ए है क्या, ठीक है, कॉस ए है क्या। फिर साइन बी पूछा है, साइन बी पूछा है, साइन बी पूछा है, ठीक है। साइन बी क्या होगा अपना, साइन बी क्या होगा, P अपॉन में h ही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन चार चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, टेन की तो हमें निकाल रखी थी, इन चारों चीज की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। ए की बात करिए तो सबके लिए परपेंडिकुलर सेम होगा और हाइपोटेनस भी सेम होगा, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है अपना 1 है, और हाइपोटेनस क्या है अपना, हाइपोटेनस क्या है √10x है, अपॉन में √10x है, और यहां पर भी x था तो x x काट देंगे भाई, ये कट जाएगा, तो इसी वजह से हमने क्या करा x लिखा ही नहीं, ठीक है। अब क्या है cos b, cos b, cos b, cos b, cos b की बात करिए तो एंगल b की। अब एंगल b के लिए, एंगल b के लिए चलो पहले a वाला कर लेते हैं, cos a,
ए वाले के लिए तो चलो सब चीज सेम रहेगा, बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सब सेम रहेगा। कॉस ए कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, बेस क्या है 3, 3 एक्स रहने दो, एक्स तो कट ही जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनस रूट का 10। ठीक है, अब देखो बी वाला देखते हैं, बी वाला देखते हैं, अभी एरो मिटा लेते हैं वाला। देखो अब क्या करा हमने, अब क्या करा, अब बी के लिए देखते हैं, एंगल बी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके एडजेसेंट साइड होती है उसे क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। अब देखो अब देखो अब देखो, अब कॉस बी के लिए बेस क्या है, 1 है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है अभी निकालिए, √10, √10 है, कितनी है, √10, बिल्कुल ठीक भैया। अब देखो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस क्या है, √10 है, √10 है, बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। ये चारों चीज निकाल दी भैया, निकाल दी। अब चलो, अब चलो, अब चलो, हमें निकालना क्या था, साइन है कॉस बी। ये मिटा देता हूँ, गिवन वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल ठीक भैया। अब देखो साइन एक है क्या, साइन एक क्या है, 1 अपॉन में √10, 1 अपॉन में √10। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का साइन है ना। अब कॉस बी, कॉस बी 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 क्या है, 1 अपॉन में √10, 1 अपॉन में √10। एक बार रुको माइक चेक कर ली, हाँ माइक ओके काम कर रहा है, प्लस का साइन बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर कॉस ए क्या है अपना, 3 अपॉन √10, 3 अपॉन √10 प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, कॉस ए इंटू साइन बी ना। अब साइन बी क्या है अपना, 3 अपॉन √10। हाइपोटेनस तो 10 ही है ना, √10। ठीक है, अब देखो अगर √1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक 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 ठीक, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है देखो, रुकना एक मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई करा √10 से, इंटू √10 से करा, तो क्या आएगा, स्क्वायर, ये रूट से रूट हट जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 10 प्लस, नीचे भी ऐसे आएगा, 3 3 जा 9 अपॉन में √10 कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 10 ही आएगा, बिल्कुल ठीक भैया। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आता है, वो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाती है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करिए, 1 आ जाएगा, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करा, 1 आता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ गया, 10 अपॉन में 10 आ गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर क्या आ गया, 1। यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसाए जाते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट जान लिया तो भाई कहीं पे आप फंसने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो भैया कमेंट करो, भैया दिक्कत आ रही है थोड़ी, भैया दोबारा समझा दो अच्छे से, तो हम समझा दें, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं यार। देखो जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, जैसे मैं हूं वैसे तुम है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, पूछो भाई, दोस्त समझ लो, भाई समझ लो, कुछ समझ लो, भैया समझ लो, जो समझ लो समझो, पर पूछो यार, अगर तुम पूछोगे नहीं तो यार हम बताएंगे कैसे यार, तो पूछो, हम बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक टॉपिक की तरफ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसे लिख लो। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा, यही पढ़ा था। ठीक है, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाता हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा हो जाता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो पढ़ा था। हाँ भैया यही पढ़ा था। अगर अगर कोई आपसे बोले, कोई आपसे बोले साइन, केवल साइन बोले, साइन साइन एच अपॉन पी, बता देना भैया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है,
साइन के साथ यहां पर एंगल नहीं आया, साइन के साथ यहां पर एंगल नहीं आया, साइन के साथ यहां पर एंगल नहीं आया, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, ये ठीक है क्योंकि यहां पर एंगल लगा है, ठीक है, साइन के साथ यहां पर एंगल नहीं आया। कॉस के साथ अगर केवल कॉस बोले तो ये भी क्या है, गलत है। केवल टेन बोले तो ये भी गलत है। अगर कोई कॉट बोले तो ये भी गलत है। बोलना क्या है, उसे बोलना है कॉस थीटा या कॉस ए, कॉस बी, कॉस एस सॉरी कॉस बी, साइन थीटा या कॉट थीटा, कॉट ए, टेन थीटा, टेन ए। ये मतलब एंगल होना चाहिए उसके साथ में, क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे कि ये ठीक है। नहीं तो क्या है, ये गलत है, नहीं तो क्या है, ये गलत है, ठीक है, नहीं तो ये भी गलत है। अब सुन लो, अब सुन लो, इतना समझ में आया, एंगल हमेशा होना चाहिए, समझ में आया, एंगल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, देखो यार ये तो हमारे साथ भी होता था, है ना, लिखा है कॉस थीटा लिखा है तो बच्चे समझते थे यहां पर कॉस की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, थीटा से हो रही है, तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, कॉस ऑफ थीटा होता है, इसे बोलते क्या, कॉस ऑफ थीटा बोलते, ये नहीं बोलते कॉस की मल्टीप्लाई थीटा से हो रही है, बिल्कुल गलत है, ये ठीक है, कॉस ऑफ साइन है, कॉस ऑफ थीटा सॉरी कॉस ऑफ थीटा है। सेक इंटू थीटा बिल्कुल गलत है, अगर साइन इंटू थीटा बोले ये भी बिल्कुल गलत है, कॉस इंटू थीटा बोले ये भी गलत है, टेन इंटू थीटा बोले ये भी गलत है। ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा है, ये क्या है, साइन ऑफ थीटा है, ये क्या है, टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। भाई ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इसमें थीटा, ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, एक चीज और बता दूं, एक चीज बता रहा हूं, देखो सुनो, देखो सुनो 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 सुनो, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, तो इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और एक तरीके से और लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये भी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब लिखा है जैसे साइन कॉस का ले लो यार, कॉस क्यूब थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, समझ में आया, कॉस इंटू में कॉस इंटू में कॉस थीटा। एक बार देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, और इसे एक की ओर लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो, अगर मान लो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा सॉरी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर दिया है 5 और हाइपोटेनस दिया है 3, क्या ये बताओ ठीक है कि गलत है, बताओ बिल्कुल ठीक है कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब भैया बोलेंगे भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, चलो सुन लो मेरी बात। ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मान लो ये वाली साइड दे रखी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है मान लो ये मान लो 5 दे रखी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 दे रखी है। अब देखो हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो 3 है, तो 5 से तो छोटी होगी, 5 से तो छोटी होगी 3, मान लो ये रही, तो क्या तब तुम्हारा कभी ट्राइंगल बन पाएगा, ट्राइंगल बन पाएगा, राइट एंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हाइपोटेनस क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब क्या है, ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है और इन दोनों सम के बराबर होती है, ये वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अगर 3 है तो भैया ये तो बन ही नहीं रहा, राइट एंगल बन ही नहीं रहा, तो समझ लो एक्चुअल में रूल ये होता है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई
जो h है हमारा वो तो इन दोनों सम के बराबर, इन दोनों सम के इक्वल होता है ना, और ये हमेशा बड़ा ही होता है, ये हमेशा बड़ा होता है दोनों साइड से। ठीक है, अब सुन लो, अब सुन लो, लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिखा है, और ये दे रखा है आपको 7, ये दे रखा है 10, ये 7 दे रखा है, ये दे रखा है 10। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यहां पे आपका क्या है, 7 है ना, और यहां पे मान लो 5 है। ठीक है, 7 है 5 है, तो भाई देखो यहां पर क्या है, ये बड़ी वाली साइड हो सकती है, ये वाली बड़ी वाली साइड हो सकती है 10, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेनस ही होती है, और हाइपोटेनस क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो मतलब ये हो सकता है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अब करवाते हैं क्वेश्चन। इतना समझ में आया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करवा देंगे 2-4। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, अभी हमने टॉपिक से पढ़ाया था कुछ, ठीक है, उसी पे ये क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट को चेक करके जस्टिफाई और आंसर, आंसर को बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में बताना है। सेक ए क्या 12/5 हो सकता है फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बताओ सेक ए 12/5 हो सकता है। पहले बताओ सेक ए होता क्या है, साइन फिर कॉस, कॉस का उल्टा। अब कॉस क्या होता है, पहले ये देख लेते, चेक कर लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक ए हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ सेक हाइपोटेनस क्या दे रखी है 12, बेस क्या दे रखी है 5। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ट्रू आ रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या हमारी बड़ी है और बड़ा ही आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आती है। ठीक है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बोला गया है क्या कोसेकेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या cos A बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। cos A को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं ना। तो भाई कोसेंट को क्या बोलते हैं, कोसेकेंट को, कोसेकेंट को क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। ठीक है, कोसेक बोलते हैं, तो भैया ये बिल्कुल फॉल्स है। कोसेकेंड को हम कॉस नहीं बोलते, कोसेकेंड को कोसेक बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट प्रोडक्ट है ऐसे करके कॉट ए मिलता है, बिल्कुल क्या है, गलत है। ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ये बिल्कुल तो भाई गलत ही है। कॉट, कॉट इंटू ए थोड़ी ना होता कॉट ए, ये क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल होता है। ठीक है, अब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। अब साइन होता क्या है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है अपनी 4 है, और हाइपोटेनस क्या है 3। भाई हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, इसका जो वैल्यू है बड़ी आनी चाहिए, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो गया अपना, फॉल्स आ गया, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे टॉपिक करते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है, आपको पता है तो साइन है, ठीक है, साइन है, रुको बता रहा हूं। साइन क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो याद ही रखना है हमेशा। ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। उल्टा मतलब एच अपॉन में पी, और इसका एच अपॉन में बी, कॉट बी अपॉन में पी। ठीक है, बी अपॉन में पी। जैसे मान लो साइन थीटा दिया है, पी अपॉन में एच दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो इसका कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी मतलब 5/1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो दिया है कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बेस दे रखा है 4, दे रखा है 8, तो इसका ही, इसका उल्टा क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी।
समझ में आया? समझ में आया, ठीक है, बस इतना ही समझाना चाहता। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। ठीक है, समझ में आया? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब देखो टेन थीटा बोला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, इतना याद करा, तो इसको प्रूफ करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, साइन को क्या लिखते हैं हम, पी अपॉन में एच। ठीक है, कॉस क्या है, कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी इंटू एच, बी इंटू एच, एच से एच कटा, बचा क्या, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, और पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा का, पी अपॉन बी किसके इक्वल है, टेन थीटा का। हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, कॉट होता है, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, कॉट थीटा है। अब कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी इंटू एच, एच इंटू पी, एच से एच कटा। ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में पी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में पी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी। हो गया प्रूफ। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझा रहा हूँ यार, क्वेश्चन आइडेंटिटी क्या होती है और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है। रेसिप्रोकल में केवल चेंज ही होता है, देखो ये इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया? आया हो तो लिख देना, आ गया समझ में। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है या तो एंगल थीटा है। ठीक है, अब सुन लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ठीक है, सुन लो भाई, देखो आपको वैसे ही बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट क्या है, अगर मैं तो कह रहा हूं इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस एक लाइन याद कर लो, एक लाइन याद कर ली, देखो ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी। अगर आपने एक लाइन याद कर ली तो समझ लो आप क्या है, पूरी टेबल बना दोगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, देखो साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे 0, 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2। ठीक है, और यहां पर 1, याद रखना 0 से 1 तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब सुनो, देखो अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो मान लो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, बस ये लाइन आप याद कर लो किसी तरह, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये 0 उधर साइड आना चाहिए कॉस में, और ये 1 इधर साइड आएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं 1, फिर ये वाले लाओ √3/2, फिर ये वाला लिखो 1/√2, फिर ये वाला लिखो 1/2, 0 का 0। अब सुनो, अब आ गई बारी 10 की, 10 की बारी आई। पर 10 होता क्या है, tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो क्या है, अब साइन 0 अपॉन में कॉस 0। ठीक है, तो 0 अपॉन में 1 क्या आएगा, 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 या 2 अपॉन में 2 इंटू √3, क्या बचा 1/√3, क्या आएगा 1/√3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। ठीक है, अब सुनो 1/√2 है, यही 1/√2 है, 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 काटेंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखो √3/2 अपॉन में 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो चेक कर ले माई, क्या बीच बीच में करना पड़ता है। ठीक है, तो इधर देखो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो √3 × 2 अपॉन में
2 ही बन जा, इससे एक घटा क्या आ गया, √3/1, तो √3 रहेगा इसका तो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो 1/0, अगर किसी भी चीज में नहीं, 0 से 1 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, नॉट डिफाइन। क्या आएगा, नॉट डिफाइन। देखो इतना हो गया, इसमें अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। यह लाइन याद करी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, कॉस में इसका उल्टा कर दो 1, फिर उल्टी लाइन चला दो √3/2, फिर 1/2 1/2 1/2, 1/√2 1/√2 1/2 1/2, 0 का 0। अब क्या करूं, tan क्या होता था, साइन बाय कॉस होता था, तो इसको इससे डिवाइड करा 0, 1/2 को इससे डिवाइड करा 1/√3, है ना, 1/√2 को 1/√2 से करा 1, √3/2 को डिवाइड करा 1/2 से √3, 1 को 0 से करा, नॉट डिफाइन आ गया। ठीक है, अब क्या है, कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। अब देखो साइन का उल्टा होता है, एक मिनट रुको यार, कैमरा चेक कर लूं, कैमरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। सुनो, कॉसेक क्या था हमारा, साइन का उल्टा। ठीक है, तो 0/1। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1/, 0। तो क्या आएगा ये 1/0, डिवाइड करेंगे क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, याद रखना। ठीक है, क्या आएगा, नॉट डिफाइन, बिल्कुल ठीक भैया। अब देखो इसको स्विच करो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा, 2/1, डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब 1/√2 को रेसिप्रोकल करा तो √2। ठीक है, अब 2/√3 को करेंगे, वो √3/2 को करेंगे उल्टा, तो 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करूं, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब 1 है, 1 है, कुछ नहीं है 1, इसको स्विच करा, उल्टा करा, तो 1/1 ही रहेगा, सेक का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको उल्टा करा हमने √3/2 को, तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। अब इसको उल्टा करा तो √2 ही आएगा। ठीक है, √2 ही आएगा। अब इसको उल्टा करा तो 2 आएगा, और इसको उल्टा करा तो 0/1 है, इसको उल्टा करा 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को ऊपर ले गए और नीचे 0 आ गया, 1 को ऊपर ले गए और नीचे 0 आ गया, तो क्या आ गया, ये नॉट डिफाइन आ गया, बिल्कुल ठीक, नॉट डिफाइन। ये दिख रहा है नीचे तक, एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है, नॉट डिफाइन आया। ठीक है, अब क्या है, फिर 1/√3 को डिवाइड, वो 1/√3 को रेसिप्रोकल करा तो क्या आएगा, √3। 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को रेसिप्रोकल करेंगे, √3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, 1/√3, ये वाली लाइन जा रही है ना, हाँ 1/√3। अब क्या है, नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन को रेसिप्रोकल करो, देखो देखो देखो, 0/1 क्या, 1 क्या होता है, 0, नॉट डिफाइन होता है, 1 मान लो इसे, है ना। अब क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, है ना, तो 1, मल्टीप्लाई छोड़ो, अगर इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर दें तो 1/0, नॉट डिफाइन के, नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन क्या होता है, 1/0 मतलब 0 होता है, नॉट डिफाइन क्या होता है, 0। ठीक है, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आई, कहीं दिक्कत नहीं आई भैया जी। तो भाई कहां से स्ट्रेस ले रहे हो भाई, इतना इजी टेबल है, कुछ दिक्कत नहीं, बस ये वाली लाइन याद कर लो। ठीक है, साइन 0 पे 0 आएगा, साइन 30 पे 1/2 आएगा, साइन 45 पे 1/√2 आएगा, साइन 60 पे √3/2 आएगा, साइन 90 पे 1 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे, इसको लाइन को उल्टा कर लेंगे, लाइन को उल्टा करने का मतलब है पीछे वाला आगे आ जाएगा, 1 का 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, है ना, 1/2 इधर आ गया, 0 का 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, साइन बाय कॉस होता है tan। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करा 0 आया, इसको इससे करा तो 1/√3 आया, इसको इससे करा तो 1/1 आया, इसको इससे डिवाइड करा तो √3 आया, इसको इससे डिवाइड करा तो नॉट डिफाइन आया, क्योंकि अगर 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, नॉट डिफाइन आता है। अब क्या है, अब क्या है, कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक।
ठीक है। 0 का हमने उल्टा करा, नॉट डिफाइन आया। 1/2 का उल्टा करा, 2 आया। 1/√2 का उल्टा करा, क्या है, √2 आया। √3/2 का उल्टा करा, 2/√3 आया। 1 का उल्टा करा, हमारा 1 ही आ गया। ठीक है। अब क्या करा हमने, कॉस का उल्टा कर दिया सेक। 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे √2 आएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आएगा। 0 को उल्टा करेंगे नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है। अब 10 का उल्टा होता है कॉट। 0 को उल्टा करेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है। और 1/2 को 1/3 को उल्टा करेंगे 1/3 1/√3 को उल्टा करेंगे √3। 1 को उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, है ना। और इसके आगे क्या है, 2 बाय नहीं √3 का उल्टा करेंगे 1/√3। नॉट डिफाइन का उल्टा करेंगे 0। आ गया होगा यार, ये तो समझ में। क्या यार, कुछ भी नहीं है, आ गया होगा, मैं मानता हूं भाई आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन स्पेस के। इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई का, कंपार्टमेंट में 2023 में आया हुआ है। ठीक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल दे रखी है। अब देखो 1060 क्या होता है अपना, 1060 क्या होता है बताओ। √3 होता है, तो क्या कर देंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे +4। ठीक है, +4। ठीक है, +4। अब क्या है, साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर दिया +3। सेक स्क्वायर 60। अब सेक 60 का क्या होता है, सेक 60 का क्या होता है 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर +5। अब cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इंटू में 0 अपोन में cosec 30। cosec 30 क्या होता है 2 होता है अपना, 2 होता है प्लस sec 60। sec 60, sec 60 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 का। ठीक है, √3 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस 1 1 जा 1, फिर इसका स्क्वायर करा 4, तो 4 अपॉन में फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे करें 4। ठीक है, प्लस 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, प्लस 5 0 जा 0 अपॉन में क्या आ गया 2 + 2 4, 4 माइनस 3। समझ में आ रहा है ना, तो 3 ये क्या बचा 1 + 1 + 12 अपॉन में क्या आया 1। कितना आ गया ये, कितना आ गया 3 + 4, 4 और 12 16, 16 अपॉन में 1। रुकने कहीं गड़बड़ी आ रही है, रुको 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 रुको, देखे कहाँ आ रही है। 3 1 4 cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90। रुकिए 1 मिनट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 आ रहा है, रुको 1 मिनट चेक कर ले, गलती कहाँ करी है। 1060 √3। ठीक है, 1060 √3 साइन 45। आहा, साइन 45 होता है 1/√2 होता है। साइन 45 क्या होता है 1/√2। यही गलती कर दी ना, यही गलती कर दी। यहाँ से ये कट जाएगा तो 4 1 जा 4 अपॉन में 2, 4 1 जा 4 अपॉन में 2। कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो अब देखो, अब आंसर सही आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 17, और आंसर भी क्या है अपना 17 ही है, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है, अब बोला है 2 10 30। 10 30 क्या है 1/√3। ठीक है, 1/√3 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। रुक जाओ, tan स्क्वायर नहीं है, थीटा नहीं है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या है 1/√3 का स्क्वायर। समझ में आया, 30 डिग्री कितना है 1/√3 का स्क्वायर इजिकल्स टू में 2/√3 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर से क्या है ये रूट कट जाएगा, 1 अपॉन में
3, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। 2 अपॉन में √3 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, ठीक है। 2 इंटू 3 √3 इंटू 2, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है 3/√3, ठीक है। 3/√3, ये तो कोई आंसर है ही नहीं। रुको 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 रुको, 2/√3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या गलती कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। देखो गलती क्या कर दी हमने, आया। अब देखो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा 3, और 3 बन जा 3 आएगा। 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस यहाँ पे 1 आएगा। 4 अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, देखो अब क्या आ रहा है √3, देखो 3 अपॉन में √3 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 लिखो अपॉन में 2√3, इससे ये कटा, क्या आ गया √3 अपॉन में 2। अब देखो √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, √3 अपॉन में 2, ये गलती हो रही थी। √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, देखो √3 अपॉन में 2 होती है, साइन 60 हमारा क्या हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें भाई डायरेक्ट कर दिया यार, कुछ भी सोचे समझे वही गलती हो गई बस, नहीं तो बाकी तो सब ठीक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 में आ चुका है सीबीएसई में। दिया गया है tan थीटा क्या दे रखा है 5/12, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। पहले लिख लो sin थीटा प्लस cos थीटा अपोन में sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो ऊपर नीचे चाहे 1 लगा दो चाहे 2 लगा दो, ठीक है। क्या होता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई होता था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई होता था, तो क्या होता था इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ ये, तो ये 2 से 2 कट जाता, ठीक है। पर हम 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा। बताते हैं क्यों, बताते हैं क्यों, ठीक है। अब cos थीटा लगाया तो मतलब इसके साथ भी cos थीटा है, इसके साथ भी cos थीटा है, तो ठीक है। sin थीटा अपोन में cos थीटा प्लस cos थीटा अपोन में cos थीटा, ये बताते हैं क्यों, ठीक है। ये बताते हैं क्यों लगाया हमने ऐसा, ठीक है। अगर काटोगे भी तो भी यही आ जाएगा वापस, तो डिवाइड और कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। तो sin थीटा नीचे भी लिख दो, sin थीटा अपोन में cos थीटा प्लस माइनस है बीच में, इसमें माइनस है नीचे देखो, माइनस cos थीटा अपोन में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया 1, cos थीटा से cos थीटा गया 1, ठीक है। अब क्या है sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, अभी पढ़ाया था पहले भी tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या दी है 15/12 दी है, ठीक है। तो tan थीटा प्लस 1 अपोन में tan थीटा माइनस 5/12 प्लस 1 नीचे 1, tan थीटा की वैल्यू क्या दी 5/12 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम लिया 12, 12 से 10 डिवाइड करें 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस यहाँ 12 अपोन में 5 माइनस 12 अपोन में 12, ठीक है। ये कितना गया 17, ठीक है। 17/12 नीचे कितना आएगा माइनस का 7/12, माइनस का 7/12, चलो यहाँ लिख लेते हैं 17/12 माइनस का 7/12, इससे ये कटेगा तो कितना आ गया 17 में माइनस का 17, और नीचे माइनस नहीं रहता ऊपर रहता है, तो माइनस का 17/7। भाई आपकी होती है यहीं से वीडियो ख़त्म, ठीक है। भाई अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस चाहते हैं, तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना। जो हमारा 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे आप पूरा करवाने में हमारी हेल्प करिए, ठीक है। और सुनिए, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट वगैरह हो तो भाई आप कमेंट करिए, ठीक है।
कमेंट करिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए तरीके से। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।